हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट लेक्चर। और हमने पिछले लेक्चर में फ्लावर के बारे में मतलब पुष्प की संरचना के बारे में डिस्कस किया था कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। उसके बाद में हमने उसका जो नर भाग है उसमें जो पराग कण बनते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले पुष्प के मादा भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो हम थोड़ा पुष्प का भाग फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पुष्प के भाग में 2 चक्र होते हैं। कौन कौन से? एक तो सहायक चक्र होते हैं और एक जनन चक्र होते हैं, आवश्यक चक्र होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दलपुंज है और ये बाह्य दलपुंज है। ठीक है, उसके बाद में इसको बोला जाता है स्टिग्मा मतलब पुंकेसर, और ये क्या है? स्त्रीकेश्वर मतलब पिष्टि है, या फिर इसको एक और नाम इसका क्या है? पुमंग। इसको पुमंग बोला जाता है और इसका नाम क्या है? जायांग है। ठीक है, इसके बारे में हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था कि यहाँ पर किस प्रकार से पराग कणों का मतलब नर गेमिट का मेल गेमिट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमने पूरा डिटेल्स में पढ़ लिया है। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। किसमें? आज हमें पढ़ना है पुष्प का मादा भाग। और पुष्प का मादा भाग क्या होता है? उसका क्या होता है? पिष्टि होता है, उसका जायांग होता है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये वाला जो भाग होता है इसको क्या बोला जाता है? अंडाशय बोला जाता है। ये वाला जो भाग है ना, इसको अंडाशय बोला जाता है। देखो 3 भाग होते हैं इसके, है ना। मादा जननांग के 3 भाग होते हैं। यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम बना देते हैं इसको समझने के लिए। यहाँ दिख रहा है नीचे? क्लियर है। ठीक है, ठीक है। ये जो भाग है इसको बोला जाता है स्टिग्मा, है ना। और ये है स्टाइली। और ये जो भाग होता है इसको बोला जाता है अंडाशय। क्या बोला जाता है? अंडाशय, ओवरी। ठीक है, क्लियर। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये वर्तिका है, और ये है आपका अंडाशय। ठीक है, अंडाशय अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड का निर्माण होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड का निर्माण होता है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं? बीजांड होते हैं, है ना। किसका? बीजांड का। ओव्यूम होते हैं, है ना। ओव्यूल बीजांड होते हैं। ठीक है, और बीजांड के साथ ही क्या होता है? इसका संयुग्मन होता है ना। बीजांड के साथ ही संयुग्मन होता है। बीजांड के अंदर ही क्या होता है? फीमेल गेमिट होता है। मेल गेमिट तो बन चुका है। क्या है मेल गेमिट? पराग कण है। ठीक है, जिनमें गुणसूत्र की संख्या हैप्लॉइड है। तो यहाँ पर बीजांड के अंदर भी एक फीमेल गेमिट होता है जिसमें भी गुणसूत्र की संख्या कितनी हो? n होती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बीजांड होते हैं। किसके अंदर? अंडाशय के अंदर बहुत सारे बीजांड होते हैं। तो हम सब बीजांड एक ही जैसे होते हैं, तो हम एक बीजांड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, है ना। एक बीजांड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, है ना। तो एक बीजांड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। ठीक है, एक बीजांड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है ना। ये जुड़ा होता है, ये यहाँ पर जुड़ा होता है। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ समझ लीजिए। ये इस प्रकार से जुड़ा होता है। हमने इससे जोड़ा है इसको समझने के लिए, ताकि हम अच्छे से समझ पाए। बाकी सभी बीजांड के अंदर इस प्रकार ही स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? चलिए, अब इसके भागों के नाम हम लिखते हैं कि किस भाग को क्या कहते हैं। परीक्षा में इसके बारे में पूछा जाता है कि एक पुष्प के बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एमपी बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र। इस वाले भाग को स्टाइली मतलब वर्तिका। ये वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है अंडाशय, है ना। अंडाशय, ओवरी। ठीक है, क्या बोला जाता है? ओवरी बोला जाता है। क्लियर? लाइट चली गई है, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या है? इस वाले भाग को, इसमें 2 लेयर होती है ना। बीच में जो होता है वो भ्रूणपोष होता है। क्लियर? ये वाले जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको बोला जाता है आउटर
इंटेगुमेंट, ठीक है, इसको बाह्य अध्यावरण, अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, ये वाला जो भाग है इसको बोला जाता है इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ठीक है, क्लियर। ये वाला जो भाग है जहां पर ये जो इंटेगुमेंट जो होता है, जो आवरण है इसको घेरा हुआ है, इसको बोला जाता है आंतरिक या अंतः अध्यावरण, अंतः अध्यावरण, ठीक है, ये बाह्य अध्यावरण। पर यहाँ पर ये जो आवरण इसको घेरे हुए रहता है, यहाँ पर एक जगह खाली होती है ना, ये मैं क्लीन कर दूं क्या, है ना, ये भाग आपने पढ़ रखा है केवल समझने के लिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये वाला जो भाग है, जो खाली वाला हिस्सा होता है, इसको बोला जाता है बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल वाला भाग हो गया, ठीक है। अब क्या बचा है, ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला भाग, इसको बोला जाता है चलाजा, है ना, क्या बोला जाता है, चलाजा, चलाजा, ठीक है। ये वाला जो भाग है, ये जिससे जुड़ा होता है ना, इस भाग को बोला जाता है बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत, है ना, बीजांड व्रंत बोला जाता है। नोट करते रहिए आप, बीजांड व्रंत, है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, ठीक है। इसके बाद में ये जो भाग है अंदर, है ना, अंदर जो भरा हुआ है लिक्विड, है ना, जो भी इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है ना, जीवद्रव जो भरा हुआ है, उसको ये वाला जो भाग होता है जिसमें लिक्विड भरा होता है, उसको बोला जाता है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, एम्ब्रियो शेक, एम्ब्रियो शेक बोला जाता है, क्लियर। और ये जो पूरी कोशिका है बीच वाली, है ना, ये जो पूरी कोशिका है बीच वाली, इसको बोला जाता है न्यूसिलस, न्यूसिलस, हिंदी में इसको बोलते हैं बीजांडकाय, 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 है ना, न्यूसिलस। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, क्लियर, इसका ये स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। अब ये क्या होता है, ये अभी तो यहाँ पर है, अब ये परिपक्व होगा, इसमें कुछ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अभी इसमें कहीं पर भी आपको फीमेल गैमेट नहीं दिखा है, फीमेल गैमेट कहीं है नहीं दिख रहा है ना, केवल यहाँ पर एक कोशिका है, और इसी कोशिका, ये जो कोशिका बीच में है ना, जिसको न्यूसिलस बोलते हैं, यही क्या करेगी, इसमें वृद्धि होगी, कोशिकाओं में विभाजन होगा, विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, विभाजन होने के बाद में फिर यहाँ पर इस प्रकार का ये जो परिपक्व बीजांड है, परिपक्व बन गया, है ना, परिपक्व का मतलब अब ये प्रजनन करने के लिए तैयार है ना, तो परिपक्व बीजांड की संरचना इस प्रकार होती है, ठीक है। तो बाकी के वही पार्ट हैं, हम केवल अंदर की कोशिकाओं की बात करते हैं कि किस कोशिका को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला भाग वही है, ठीक है, इसको बीजांड द्वार बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं, ये आपका बीजांड व्रंत है, फ्यूनिकल है, ये आपका आउटर इंटेगुमेंट, और ये इनर वाला, ठीक है, ये आपका एम्ब्रियो शेक है, और ये आपका न्यूसिलस है। इस न्यूसिलस के अंदर कुछ कोशिकाएं होती है ना, कुछ कोशिकाएं होती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका ये जो आपका बीजांड है ना, ये आपका जो बीजांड है, ये बीजांड कौन सा है, 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है,
है ना। कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है कि इसमें कोशिका कितनी और केंद्रक कितने, है ना। तो उसको हम अभी क्लियर समझते हैं कि कोशिका 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय ये बीजांड होता है। परिपक्व बीजांड में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 7 कोशिकाएं होती हैं बीजांड के अंदर, है ना, और 8 केंद्रक होते हैं। 8 केंद्रक कैसे होते हैं वो समझते हैं। चलाजा वाला जो भाग होता है ना, चलाजा वाला जो भाग होता है उसकी तरफ की कोशिकाएं, तो चलाजा की तरफ होती है, इन कोशिकाओं को बोला जाता है एंटीपोडल कोशिका। एंटीपोडल कोशिका, हिंदी में इनको बोला जाता है प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ये जो साइड की जो कोशिकाएं दिख रही है आपको, ये है ना, इसको बोला जाता है सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, ठीक है, सहायक कोशिका। और जो बीच में जो कोशिका है, यहां पर जो बीच में कोशिका है उसको बोला जाता है अंड कोशिका। कौन सी? ये वाली है आपकी अंड कोशिका, अंड कोशिका। और ये अंड कोशिका ये आपका क्या होता है? मादा युग्मक होता है। मादा युग्मक होता है अंड कोशिका, ये मादा युग्मक होता है। बीच में आपको एक कोशिका दिख रही है, ये एक कोशिका है। इसमें केंद्र कितने हैं? 2 हैं, है ना। तो इसको बोला जाता है द्वितीय केंद्रक। द्वितीय केंद्रक 2n, ये ऑलरेडी 2n है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? तो देखिए सभी कोशिकाओं में अपना एक केंद्रक है, सभी कोशिकाओं में अपना अपना एक केंद्रक है। क्लियर? यहाँ तो केंद्रक कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो केंद्रक हुए, लेकिन कोशिका कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और ये पूरी एक कोशिका है। ये पूरी एक कोशिका, इसलिए 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय इसको बोला जाता है। तो ये आपके बीजांड का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बीजांड का स्ट्रक्चर, इसका वर्णन पूछा जाता है। एक परिपक्व बीजांड की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाना है। नोट्स में आपको इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, और इसका वर्णन करना है। ठीक है, अब क्या होगा, हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इनमें निषेचन किस प्रकार से होगा। तो देखिए हमने परागण के बारे में पढ़ा था। पराग जो कण होते हैं, है ना, परागण की विधि से यहाँ तक आएंगे, है ना। कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर, है ना, वर्तिकाग्र पर। ठीक है, अब इसके अंदर जाने का रास्ता केवल ये है। तो यहाँ से जो परागकण है ना, परागकण वो वृद्धि करेंगे और फिर यहाँ से वो एक नलिका द्वारा यहाँ से सीधे यहाँ आके इस कोशिका से मिल जाएंगे। और ये भी एन है और परागण भी क्या है? एन है ना, मतलब हैप्लॉइड है, अगुणित है, तो दोनों मिलेंगे तो निषेचन होगा। ये प्रोसेस पूरी हम पढ़ेंगे, पूरी प्रोसेस को समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी आप इसके स्ट्रक्चर को समझिए, इसके डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।